वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो दुनिया में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, पर आज हम कुछ ऐसे 10 लोगों के बारे में जानने वाले हैं जो अपने यूनिक टैलेंट और इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स से लोगों के होश उड़ा दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। इनके पिता हर्मन आइंस्टाइन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे और उनकी माँ एक होम मेकर थी। बचपन से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन क्रिएटिव और क्यूरियस थे मैथ्स और फिज़िक्स में। उनकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन्होंने पेटेंट एग्जामिनर का जॉब किया बर्न में 1902 में। फिर उनकी लाइफ का 1905 एक मिरेकल ईयर था जिसमें उन्होंने फिज़िक्स की 4 फेमस थ्योरी लिखी, जिसमें से पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें उन्होंने लाइट का बिहेवियर एक्सप्लेन किया और क्वांटम फिज़िक्स का बेसिक लिखा। दूसरा, ब्रोनियन मोशन। इस थ्योरी में उन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वजूद को प्रूव किया। तीसरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें उन्होंने फेमस फार्मूला E=mc² का इन्वेंट किया, जिसमें एनर्जी और मास का रिलेशन बताया। और चौथा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इस थ्योरी में मैटर और एनर्जी का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर 1921 में इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के निर्माण के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये थी उनकी लाइफ की शॉर्ट बायोग्राफी। मोहम्मद अली। ये एक प्रोफेशनल अमेरिकन बॉक्सर थे और दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉक्सर्स में से एक। इनका जन्म 17 जनवरी 1942 में यूएसए में लुइसविल में हुआ था। इन्होंने 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जीता और 1960 में रोम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। 1964 में इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। 1967 में वियतनाम वॉर में भर्ती होने से इनकार करने पर इन्हें बॉक्सिंग से निकाल दिया गया और उनके सारे खिताब भी छीन लिए गए। फिर उनकी लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद 1971 में वो बॉक्सिंग में लौट आए। इनकी फेमस फाइट जोई ब्रेजियर और जॉर्ज फोरमैन के साथ हुई। इनके बॉक्सिंग के स्किल्स जैसे तितली की तरह उड़ो और मधुमक्खी की तरह डंक मारो, ऐसी उनकी स्पीड, स्किल्स और स्ट्रेटजी थी। उनके अंतिम वर्ष में उन्हें पार्किंसंस डिजीज़ हुआ था, पर उन्होंने लोगों को इंस्पायर करना जारी रखा। उनका निधन 3 जून 2016 को हुआ, पर उनकी लेगेसी और इक्वेलिटी का योगदान आज भी जिंदा है। डेविड बोवी। इनका जन्म 8 जनवरी 1947 को लंदन में हुआ था। वो एक सिंगर और सॉन्ग राइटर थे और अपनी यूनिक आवाज़ और अनोखे म्यूज़िक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इन्हें रॉक म्यूज़िक हिस्ट्री का सबसे इनोवेटिव आर्टिस्ट माना जाता है। म्यूज़िक के अलावा उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की है और सबसे पॉपुलर मूवी जिसका नाम द मैन हु फेल टू अर्थ और लेबरिंथ है, जिसमें उनकी एक्टिंग काबिल तारीफ रही। उनके म्यूज़िक एल्बम जैसे हंकी डोरी, हीरोज़ और लेट्स डांस ने पॉप कल्चर पर एक गहरा प्रभाव डाला। उनका निधन 10 जनवरी 2016 को हुआ, बस 2 दिन बाद जब उनकी एल्बम रिलीज़ हुई जिसका नाम था ब्लैक स्टार। उनकी लेगेसी आज भी म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट और फैंस को इंस्पायर करती है। एलन ट्यूरिंग। इनका जन्म 23 जून 1912 को लंदन में हुआ था। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, क्रिप्ट एनालिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। इनका वर्ल्ड वॉर 2 में बेहद अहम किरदार था, जिसमें इन्होंने जर्मन एनिग्मा के कोड को क्रैक करके बहुत से लोगों की जान बचाई। फिर ब्लेकली पार्क में उन्होंने एनिमी के कोड को ब्रेक किया। ये क्रिप्टोग्राफी के हिस्ट्री में सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। 1936 में उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का इन्वेंट किया जो किसी भी कंप्यूटर के एल्गोरिदम और लॉजिक को समझ सकती थी। ट्यूरिंग टेस्ट डिज़ाइन किया गया एक मशीन की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, और ऐसे आविष्कार होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 7 जून 1954 को एलन ट्यूरिंग का निधन हो गया। उनकी लेगेसी मॉडर्न कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज भी याद की जाती है। नेल्सन मंडेला। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। वो एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। 1994 से लेकर 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। मंडेला को
कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलन के लिए जाना जाता है। मंडेला ने 1940 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बने। फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग का निर्माण किया, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। 1964 में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 27 साल जेल में रहने के बाद 1990 में उनकी रिहाई के साथ कलर डिस्क्रिमिनेशन की समस्या को जड़ से मिटा दिया। उनके इस प्रयास के लिए उन्हें 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला। उनका निधन 5 दिसंबर 2013 को हुआ। उन्हें पीस, फ्रीडम और जस्टिस का ग्लोबल आइकन माना जाता है और उनकी लेगेसी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। नेपोलियन बोनापार्ट। इनका जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका में हुआ था। वो एक फ्रेंच मिलिट्री जनरल और पॉलिटिकल लीडर थे। उन्हें नेपोलियनिक वॉर के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है और 1804 से 1814 तक वो एक फ्रेंच एम्परर थे। नेपोलियन के जीनियस मास्टरमाइंड और मिलिट्री एक्सीलेंस ने उन्हें फ्रेंच एम्पायर को यूरोप में बढ़ाने का मौका मिला, मगर इस बढ़ते एम्पायर के साथ काफ़ी खतरनाक जंग भी बढ़ने लगे। 1812 में रशिया के साथ हुई जंग से उनके डाउनफॉल की शुरुआत हुई। बहुत सारे जंग हारने के बाद उन्हें मिलिट्री से रिज़ाइन करके एल्बा आइलैंड पर रहने के लिए मजबूर किया। 1815 में वो फिर से सत्ता में आए, लेकिन वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद उन्हें सेंट हेलेना नाम के आइलैंड पर रहने का आदेश मिला, जहां उनका निधन 5 मई 1821 को हुआ। हालांकि वो इतने सफल नहीं थे, पर आज भी दुनिया के इतिहास के सबसे प्रभावशाली और राजनीतिक रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। निकोला टेस्ला। इनका जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। वो एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे। उन्हें सबसे ज़्यादा अल्टरनेट करंट के आविष्कार करने के लिए जाना जाता है, जो आज वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। उनके कई सारे इन्वेंशंस थे, जैसे टेस्ला कॉइल, जो आज भी रेडियो में यूज़ किया जाता है, और वायरलेस कम्युनिकेशन और एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए। उनका सपना था एक वायरलेस पावर सिस्टम बनाने का। हालांकि उनके बहुत सारे इन्वेंशंस को अनदेखा किया गया है, लेकिन उनकी वायरलेस टेक्नोलॉजी को आज भी यूज़ किया जाता है, जैसे रेडियो, रडार और इंटरनेट में। अपने शानदार इन्वेंशंस के बावजूद उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क में उनका निधन हो गया। आज दुनिया भर में सारे साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स को उनकी टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस किया जाता है। ब्रूस ली। इनका जन्म 27 नवंबर 1940 को कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। वो एक मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर और फिल्म मेकर थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखना बचपन से ही शुरू कर दिया था। 1960 में वो यूएसए में फ़िलोसॉफ़ी की पढ़ाई शुरू की और मार्शल आर्ट्स सिखाने लगे। उन्होंने अपनी खुद की टेक्निक सिखाना शुरू किया, जिसका नाम जीत कुंडो, जिसमें बहुत ख़तरनाक तरीके से लड़ना और युद्ध में जीत प्राप्त करना सिखाते थे। ब्रूस ली को पॉपुलैरिटी मिली उनकी फिल्म से। 1971 में द बिग बॉस, 1972 में फिस्ट ऑफ फ्यूरी और 1973 में एंटर द ड्रैगन। अनफॉर्चुनेटली उनका निधन 32 साल की उम्र में सेरिब्रल एडिमा के कारण हुआ, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट और इनोवेटर के रूप में उनकी लेगेसी आज भी जीवित है। क्वीन एलिजाबेथ II। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था और अपने पिता किंग जॉर्ज VI के मरने के बाद 25 साल की उम्र में वो रानी बनी। वो 70 साल तक यूके की रानी बनी रही। उनके राज में ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत से बदलाव देखे। क्वीन एलिजाबेथ II अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी, डेडिकेशन और स्थिरता की एक मिसाल है। इनकी शादी प्रिंस फिलिप से 1947 में हुई थी। उनके 4 बच्चे थे, किंग चार्ल्स III, एनी, एंड्रयू और एडवर्ड। क्वीन एलिजाबेथ II का निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ, जब उनकी उम्र 96 ईयर्स की थी। ग्रेटा थुनबर्ग। इनका जन्म
3 जनवरी 2003 को हुआ। ये एक जेनजी है। वो एक स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है जो क्लाइमेट चेंज के संघर्ष के लिए जानी जाती है। उन्होंने 2018 में इंटरनेशनल पहचान तब हासिल की जब 15 साल की उम्र में वो स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर क्लाइमेट चेंज पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन, जहां दुनिया भर के स्टूडेंट्स स्कूल बंक करके क्लाइमेट चेंज पर कार्रवाई की मांग करते हैं। उनकी एक स्पीच यूनाइटेड नेशन में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कदम उठाने की मांग करती है। People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? वो अक्सर कार्बन के यूज़ को कम करने का सुझाव देती है। वो एक यूथ लीड क्लाइमेट एक्टिविज़म का सिंबल बन गई है। वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।